और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी में भी हार को लेकर सियासी हाहाकार है। यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चुनाव में हार मिली। पश्चिमी यूपी की बात करें तो संजीव बालियान और संगीत सोम चुनाव के दौरान भी आमने सामने थे और अब हार के बाद भी दोनों आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाए जा रहे हैं। जुबानी जंग से शुरू हुई ये कहानी अब एक अलग ही लेवल पर आ गई है। बालियान के खिलाफ आक्रोश था, मान लो वो आए गए नहीं या विकास नहीं हुआ। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं। इतना बड़ा नेता मैं ही उनके घर बैठ के सबको हरा देता हूँ, जिता देता हूँ, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर ये है मुजफ्फरनगर। इस सीट पर बीच चुनाव में हार के बाद बीजेपी में शुरू हुई तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर सीट से प्रत्याशी संजीव बालियान और सरधना के पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम के बीच वार पलटवार का नया दौर शुरू हुआ है। नतीजों के बाद संगीत सोम ने संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीदने समेत कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर बालियान खेमे की तरफ से जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई। बालियान के करीबी बताए जा रहे संजीव सहरावत नाम के व्यक्ति ने संगीत सोम को लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में संगीत सोम से 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया है। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। मुजफ्फरनगर की हार ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है और अब संगीत सोम और संजीव बालियान की लड़ाई बीजेपी के अनुशासन वाले पार्ट से मेल नहीं खाती। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक ने संजीव बालियान को 24,672 वोट के अंतर से हराया। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने साल 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी। 2019 में तो सपा, बसपा और आरएलडी का संयुक्त गठबंधन था। इसके बाद भी संजीव बालियान जीते थे। इस बार के चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई, मगर फिर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटर्स को छोड़ करके और कोई बड़ा वोट बैंक भी नहीं है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने जाट उम्मीदवार उतार करके जीत का झंडा गाड़ दिया। बीजेपी अभी नतीजों का आकलन कर रही है, लेकिन संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच तू मैं शुरू हो गई, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अगर बालियान जी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये कहना चाहिए, और कहना भी है तो पार्टी फोरम पे कहना चाहिए, उन्हें मीडिया के जरिए नहीं कहना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने सरधना पे लगाई थी कि तुम सरधना देखो केवल, तो मैंने सरधना ही देखा ना, तो सरधना पे तो पार्टी नहीं हारी ना। वो बुढ़ाना पे हारे, वो चरथावल पारे, उनकी घर की सीट है, तो वो उनका चिंतन मनन ये होना चाहिए मैं अपने घर में क्यों हारा हूं, वो दूसरे के सिर पे ठीकरा ना। इस तरह के बयान दोनों तरफ से लगातार आ रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी आला कमान इस आपस की लड़ाई में क्या आखिरी फैसला सुनाता है, क्योंकि गन्ना बेल्ट की इस जंग का असर 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है।